नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की कहानी सन 1884 यानी 1884 में लिखी गई थी, जिस समय में हिंदी साहित्य में हम संस्कृत का काफ़ी प्रभाव देखते हैं। इन कहानियों में कई बार ऐसे शब्द पाए जाते हैं जिनका दुर्भाग्य से अनुवाद नहीं मिल पाता है। ऐसे ही इस कहानी में 2-4 ऐसे शब्द हैं जिनका मुझे अनुवाद नहीं मिल पाया है। अगर आपको उनका अर्थ मालूम हो तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा ज़रूर करें। आइए सुनते हैं श्री राधाचरण गोस्वामी की लिखी ये हास्य कहानी मिस्टर बूट। गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड बाय, बंदगी, आदाब, तस्लीमा, दंडवत, प्रणाम, पालागन, जुहार। आपके विषय में लिखने को हमारी कलम बहुत दिनों से सुरसुरा रही थी। दवात महीनों से उधार खा रही थी। कागज हफ्तों से झक मार रहा था। अखबार दिनों से ताक लगाए था, पर बहुत दिनों से अक्ल को अजीर्ण हो गया था, बुद्धि को बुखार चढ़ा था। आज हालत का जुलाब और बेसमझी का सिनकोना खाकर तबीयत दुरुस्त की। अब भरसक आपका गुण गावेंगे। मिस्टर बूट, आप हैं हमारे प्यारे आंखों के तारे, अंग्रेजों के दुलारे। आप हैं काले विलायती खाले, अंधेरे घर के उजाले, 19वीं सदी के साले। आप हैं अनमोल गोल मटोल, पोलम पोल, खाली ढोल, बिल्कुल बेबोल। आप हैं बड़े बड़े कड़े सड़े, जमीन में पड़े मजबूत तड़े। आप हैं पाट रक्षक, सर्प तक्षक, तैल भक्षक और जेंटलमैनों के लक्षक। आप हैं आप धाप, तबले की थाप, फुटके नाप और छोटे छोटे जीवों के संताप, साक्षात पाप और सब प्रकार की चरण दासियों के बाप। अतएव अटल अखंड अडिग आपका प्रताप। मिस्टर बूट, आपका जन्म कभी से क्यों न हो, पर वेद में तो आपका उपानहों के मंत्र में थोड़ी सी चर्चा है, और स्मृति में भी व्रात्यस्तोम यज्ञ के प्रकरण में वाले उपान्ह पहनने की विधि है। अतएव आप प्राचीन तत्वानुसंधारिया जनों के सर्वस्व हैं। फिर जो कुछ हो, 19वीं शताब्दी के तो आप सूर्य हैं। जितनी उन्नति हुई है वह भी आप ही के प्रताप से, और आपकी उन्नति हुई है वह भी आप ही के प्रताप से। फिर देखिए, भारतवर्ष की जो इतनी उन्नति हुई है वह भी आप ही के प्रताप से, और विलायत के बड़े बड़े सौदागर, दिल्ली के बढ़िया दुकानदार, कलकत्ते की चीना बाजार की जो इतनी उन्नति हुई है वह भी, बुरा न मानिए, आप ही के, न कहूँगा शर्म आती है, प्रताप से। और हम एजुकेटेड लोगों की जो इतनी उन्नति हुई है कि जिसके भार से हिमालय धसका जा रहा है, वह भी सच तो ये है कि आप ही के धारण करने से, क्योंकि आपको धारण नहीं किया कि पैर से उन्नति की बेड़ी आपसे आप पड़ गई। अतएव जहां जहां चरण पड़त संतन के, तहां तहां बंटा धार और सब्ज कदम आप ही हैं। मिस्टर बूट, यद्यपि आपकी एक ही जाति है, पर गधा घोड़ों की भिन्न भिन्न श्रेणी और रंग रूप हैं। आपके भी तथैवच। बूट, शू, जगुरगाबी मुंडा, चपरौआ, चढ़ैमा इत्यादि अनेक श्रेणी हैं, और रंग भी आपका काला, लाल, बैंगनी, भूरा, सफेद, गुलाबी आदि विचित्र। अतएव आपका यथार्थ रूप नहीं कह सकते कि आप काले हैं या गोरे हैं, या काले गोरे दोनों हैं। मिस्टर बूट, जगत में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा है जो राज दरबार में प्रवेश कर सके। सो पार्लियामेंट आपके चरण तल से मर्दित, प्रिवी काउंसिल आपकी चरण रज से रज्जित, वाइसरॉय की काउंसिल आपकी पदधूलि से धूसरित, और प्रायः सब छोटे बड़े दरबार आपके पदाम्बुजों से परशोभित हैं। अतएव हे अत्र भवन, आप ही हैं। आपको हम क्या खिताब दें? आप ही कोई बढ़िया खिताब पसंद कर लें। डियर सर बूट, आप कोर्ट और हाई कोर्ट के तो गाइड हैं। बिना आपके क्या मजाल कि वहां घुस जावें। यदि घुसे तो फिर वही दुर्दशा हो जो एक मुख्तार राम की हुई थी। हमने सुना है कि आप कानून में पास हैं, तो फिर आप वकालत और बैरिस्ट्री का क्यों नहीं दावा करते?
माय डियर बूट, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, पोस्ट, पब्लिक वर्क सब डिपार्टमेंटों में आपकी तूती बजती है और फौज और पुलिस को तो आपने सर्वग्राम ही कर लिया है। अतएव आपको रिश्वत का छोटा भाई कहें तो अनुचित नहीं, क्योंकि जैसे रिश्वत सर्वत्र वैसे ही श्रीमान भी सर्वत्र हैं। महाशय बूट, हमारा ये अनुमान सत्य है कि जहां अंग्रेजी भाषा अथवा अंग्रेजी राज्य हैं, वहां सर्वत्र आपकी उपासना होती है। अतएव आप अंग्रेजी शास्त्र समूह के फल और ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज्य के प्रधान लायल हैं। श्री श्री बूट, हम हिंदुस्तानी लोग तो आप पर कुर्बान हैं, और क्यों नहीं, जब आप हमारे नेता अंग्रेजों के प्राण समान हैं। आपका स्पर्श करते ही हम अपने को BA MA से अधिक विद्वान, एक चाइल्ड से अधिक धनवान और मिस्टर ब्राडला से अधिक बुद्धिमान समझने लगते हैं। जब आप हमारी ऐसी शोभा के साधन हैं, तो फिर क्यों न अपने हाथ से आपकी धूल झाड़ें और काश्रम निवारे मिस्टर बूट, हम जानते हैं आपका कुछ महात्म्य भी कहीं लिखा है, न तो हिंदू विवाह में आपको क्यों पूजते और अंग्रेज फूलों के समान आपकी वर्षा विवाह में क्यों करते। बूट जी, आपके दाम भी दिन दिन बढ़ते जाते हैं। 25 रुपये तक तो आपकी एक प्रति बिकने लगी। बूट, आपके सहयोगी शाकों में रतालू, अनों में चना और पक्षियों में सारस है, क्योंकि जैसा सारस का सदा एक साथ जोड़ा रहता है, वैसा हुजूर का भी। मिस्टर बूट, एक साहब ने एक वोट के लिए अपने मित्र को एक पत्र लिखा था, पर वोट के बदले बूट। आपका डाक दुआऊ महाराज के पास पहुंचे। भला आपके सम दयालु कौन है। मिस्टर बूट, आपके दासानुदास देसी चरणदास तो चोरी बहुत जाते हैं, पर आपको लेने में चोर भी डरता है, विशेषतः जब आपके ऊपर नंबर पड़ने लगेंगे और दुकान का पता भी रहेगा। तब तो जो सजा नोट वाले को होती है, वही आपको चुराने वाले को होगी। अतएव आप सब तरह से उल्टे सीधे, भले बुरे, आगे पीछे सब तरह से भले हैं। अतएव आपको ये एड्रेस देते हैं और परमेश्वर से आपकी उन्नति की प्रार्थना करते हैं। मिस्टर बूट, फॉरगेट मी नॉट। हम लोग आपके शुभ चिंतक ट श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री राधाचरण गोस्वामी की लिखी ये लघु हास्य कहानी मिस्टर बूट। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।